आपने क्विकली कैसे ही ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं तस्मानिया स्किल माइग्रेशन वेबसाइट पर। लिंक जो है वो बायो में भी दिया हुआ है और मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना है तस्मानियन स्किल्ड माइग्रेशन गेटवे की वेबसाइट पे और फिर यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जीमेल का याहू का किसी भी एक आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए। जब आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपने पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जनरल एप्लीकेंट, और उसके बाद फिर आपको एक वेरिफिकेशन जाएगी आपके ईमेल एड्रेस पर। जाकर आपने अपनी वेरिफिकेशन उसको वेरीफाई अपने ईमेल एड्रेस को कर देना है। यहाँ पर आप जाएंगे क्रिएट न्यू गेटवे वाले बटन पर और यहाँ से उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, पासपोर्ट। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो भी आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ROI यहाँ क्रिएट करेंगे, ये एटलीस्ट 6 मंथ के लिए जो रहेगा और उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपका इन्विटेशन नहीं आता तो आपने इसको दोबारा रीसबमिट करना है। और अगर इनके आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप कमेंट्स में जाएं और वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं और मैं आपको वहाँ पर उसका आंसर कर दूंगा। उसके बाद आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डिटेल। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो होगा जो आपने इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है। तो सबसे पहले आपने इमिग्रेशन की वेबसाइट पे पहले एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करना है और वहाँ पर आपको ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से वो आईडी आपने सेलेक्ट करना है और फिर उसको यहाँ पर लेकर आना है। यहाँ पर आपने एग्जैक्ट वो डेट बतानी है जिस डेट को आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर लॉन्च किया था, तो वो डेट यहाँ पर आएगी। और फिर इसके साथ आपका रेफरेंस नंबर और एक्सप्रेशन। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पर आपने थोड़ा सा कंसीडर करना है कि यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप 190 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने सब क्लासेस चेक कर लेनी और अपने गिवन सर्कमस्टेंसेस को देख लेना है कि इनमें से कौन सा रेलिवेंट ऑप्शन आपके लिए मोस्ट सूटेबल है। अगर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसकी फर्दर डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है तो डायरेक्टली आप 190 अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपने सिर्फ वहाँ से स्टडी की है 2 साल की, ग्रेजुएट हुए हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इस्टेब्लिश रेजिडेंट्स हैं, अगर आप वहाँ पे 3 साल से 4 साल से अरसे से वहाँ पर रह रहे हैं तो ये ऊपर वाली ऑप्शन में से आप चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 491 वीज़ा और 190 अगर मिलता है तो उसमें आपको डायरेक्ट PR होती है, और अगर 491 वीज़ा मिलता है तो वो बेसिकली आपका वीज़ा होता है। PR के लिए आपको आफ्टर सर्टन टाइम कपल ऑफ ईयर्स आपको अप्लाई करना पड़ता है, मगर ये भी अल्टीमेटली पाथवे टू PR ही होता है। तो उसमें ये चीज़ें आपने ज़रा गौर से देख लेनी। अभी मैं जिस ऑप्शन को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ इस्टेब्लिश रेजिडेंट के लिए। इसमें आपने सेलेक्ट करना है कि वीज़ा सब क्लास नॉमिनेशन पाथवे यू आर एलिजिबल फॉर। इनमें से जो भी आपने चूज़ करनी है, ये आप नीचे ऑप्शन पे जाएंगे तो वो सारी ऑप्शन खुल जाएंगे और आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें से आपने इंफॉर्मेशन ज़रा केयरफुल होकर सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपने सबको टिक कर देना है और उसके बाद सबको चेक करने के बाद फिर आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। उसमें से आपने थोड़ा सा हौसले के साथ ध्यान से पढ़ने के बाद आपने एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन सेलेक्ट, वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपके रेलेवेंट है। आपके गिवन सर्कमस्टांसेस को देखना है और गिवन सर्कमस्टांसेस में जो भी आपको रेलेवेंट ऑप्शन लगता है, जो आपको सूट करता है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है।
आइल्स या PTE, पासपोर्ट की कॉपी और आपकी असेसिंग डिग्री का लेटर और साथ में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी जो आपने इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं। दैट वाज द होल सिनेरियो। इसके लिए आपका पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली आप यहाँ से प्रोसेस को देख सकते हैं और उसके बाद खुद ही इजी पीजी लॉन्च कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।